नमस्कार दोस्तों, संस्कृत विद पद्मजा चैनल में आपका स्वागत है। संस्कृत में वाक्य निर्माण प्रक्रिया की सीरीज में मैंने आपको 2 वीडियोस दिए जिसमें लट तथा लट लकार में धातु रूपों को याद करने की आसान ट्रिक बताई। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर जरूर देखें। आज मैं आपको लंग लकार यानी भूतकाल में धातु रूपों को याद करने की आसान ट्रिक बता रही हूँ। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पास्ट टेंस, लंग लकार, भूतकाल। जैसा कि मैं आपको हर बार याद दिलाती हूं कि संस्कृत में वाक्य बनाते समय मुख्य रूप से यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस पुरुष वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष वचन की क्रिया होगी। और आप जानते हैं कि क्रिया धातु से बनती है, जैसे पठ पढ़ना धातु से बनी पठति, पठतः, पठन्ति, लाइक दिस। दूसरे लकार में अपठत, पठिष्यति, लाइक दिस। तो आज हम सीखते हैं लंग लकार भूतकाल पास्ट टेंस। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान देने की जरूरत है कि भूतकाल की क्रिया की पहचान है क्या कि क्रिया के शुरू में अ लगा होता है। ये ध्यान दीजिए, क्रिया के शुरू में छोटा अ लगा होता है, जैसे अखादन, अवदत, अखेलताम आदि। तो चलिए आज हम पठ धातु के रूप सीखते हैं और इसी के माध्यम से ही आपको दूसरे धातुओं के रूप बनाना आ जाएगा बड़ी ही आसानी से। तो प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत, द्विवचन में अपठताम, बहुवचन में अपठन। मध्यम पुरुष एक वचन अपठः, द्विवचन अपठतम, बहुवचन अपठत। उत्तम पुरुष एक वचन अपठम, द्विवचन अपठाव, बहुवचन अपठाम। तो आप देख रहे हैं कि सब में शुरू में अ लगा हुआ है, छोटा आ लगा हुआ है, बीच में धातु लगी हुई है। अब धातु आप कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी धातु लगाएंगे आपके सेम रूप चलेंगे। कुछ धातुएं हैं जो एक्सेप्शनल होती हैं, चेंज हो जाती हैं, तो वो तो आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सभी धातुएं, मैक्सिमम धातुएं आपकी सेम रूप में लगती हैं। तो आपको धातु लगाते समय क्या ध्यान रखना है कि आपको हलंत हटा देना है, धातु का हलंत हटा देना है, तब धातु लगानी है। और जो सफिक्सेस हैं इनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, देखो, तो इन्हें आपको याद रखना है, स्पेशली इनको याद रखना है। तह ताम न, अह तम त, म आव आम। आपको क्या याद रखना है सफिक्सेस? तह ताम न, अह तम त, म आव आम। तो अगर आप ये याद कर लेंगे तो आसानी से रूप बना लेंगे। तो अब आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि प्रथम पुरुष एक वचन का अपठत है, तो देखो इसमें हलंत लगा हुआ है ना। अपठत मीन्स उसने पढ़ा। और यहाँ पर मध्यम पुरुष बहुवचन में भी अपठत है, लेकिन इसमें हलंत तो नहीं लगाना है। इसका अर्थ क्या है कि तुम सब ने पढ़ा, ठीक है। जहां पर तुम सब ने पढ़ा है तो वहां ये वाला अपठत आएगा, और जहां उसने पढ़ा उसमें हलंत लगेगा। इसको आप स्पेशली ध्यान रखिए। अब देखिए हम इसको कर्ता के साथ जोड़ते हैं, कर्ता और क्रिया की मैचिंग करते हैं। तो आपने कर्ता की टेबल तो पढ़ रखी है, कई बार पढ़ी है और याद भी कर ली है, तो आप उसको रिवाइज करते जाइए, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होगी। क्रिया चेंज होती रहेंगी लेकिन कर्ता की टेबल चेंज नहीं होगी। तो आपको उसी सीक्वेंस से क्रिया लगाते जाना है। जैसे सह अपठत, उसने पढ़ा, तो अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा। फिर पुल्लिंग में ते अपठन, उन सब ने पढ़ा। स्त्रीलिंग में ताह अपठन, उन सब ने पढ़ा। तान या पठन नपुंसकलिंग में हो गया, उन सब ने पढ़ा, ठीक है। और कोई संज्ञा आएगी तो भी प्रथम पुरुष की ही रहेगी, वो संज्ञा भी प्रथम पुरुष में होती है। संज्ञा मतलब किसी का नाम,
कोई भी संज्ञा हो सकती है, तो इसमें यही क्रिया आएंगी लाइन से। जैसे बालकः पठत, बालक ने पढ़ा, बालको पठताम, दो बालकों ने पढ़ा, बालकाः पठन, बहुत से बालकों ने पढ़ा। ठीक है, तो ये प्रथम पुरुष आपका पूरा हो गया। अब है ये मध्यम पुरुष, त्वम। तो त्वम युवाम यूयम आपने मध्यम पुरुष में पढ़े थे कर्ता। उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम। ठीक है, तो हम त्वम की टेबल देख लेते हैं। त्वम अपठः, त्वम अपठः तुमने पढ़ा। युवाम अपठतम तुम दोनों ने पढ़ा। यूयम अपठत तुम सब ने पढ़ा। अहम अपठम मैंने पढ़ा। आवाम अपठाव हम दोनों ने पढ़ा। वयम अपठाम हम सब ने पढ़ा। तो आप देख रहे हैं ना, कर्ता का सीक्वेंस वही चल रहा है और क्रिया आपको उसी सीक्वेंस के अनुसार लगाते जाना है। और आपको क्या करना, सफिक्सेस बस याद करना है। तह ताम न, अहतम त, म आव आम, तह ताम न, अहतम त, म आव आम, ये लंग लकार के आपके सफिक्सेस है। तो ये याद हो गए आपको, तो बस रूप बनाना बिल्कुल आसान। अब हम अनुवाद सीखते हैं। संस्कृत में अनुवाद, लंग लकार पास्ट टेंस में ट्रांसलेशन सीखते हैं। उसने पढ़ा, उसने पढ़ा यदि हम कहें तो सह अपठत। ठीक है, सह मीन्स वैसा होता है वह, है ना। तो आप बोलेंगे वह पढ़ा, तो ये फॉर्मेशन सही नहीं है, तो हम बोलते हैं उसने पढ़ा या बालक ने पढ़ा, तो बालकः अपठत। ठीक है, सेम आएगा। ओके, फिर है द्विवचन, उन दोनों ने खेला। तो अखेलताम, तो अखेलताम उन दोनों ने खेला। अब बहुवचन लेते हैं, पत्ते ले लिए, मान ली हमने संज्ञा ले ली प्रथम पुरुष की, तो पत्ते, बहुत सारे पत्ते हैं, तो पत्रम पत्रे पत्राणी, तो पत्राणी अपतन, पत्ते गिरे या पत्ते गिरे थे भी बोल सकते हैं। तुम हंसे, त्वम अहसः तुम दोनों ने बात की। युवाम अवदतम तुम सब विद्यालय गए। यूयम विद्यालयम अगच्छत मैं तेज चला। अहम शीघ्रम अचलम हम दोनों ने गेंद से खेला। आवाम कंदुकेन अक्रीडाव हम सब ने लेख लिखा। वयम लेखम अलिखम। आप देख रहे हैं कर्ता और क्रिया की मैचिंग। तो अह त, औ ताम, आनि न, त्वम अह, और फिर युवाम तम, यूयम त, अहम म, आवाम आव, वयम आम। तो आप ऐसे इसको याद कर लेंगे। ठीक है, कर्ता तो सेम ही आते हैं, तो आपको वही वैसे ही लगाना है, ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्रिया के सफिक्सेस याद करने, तह ताम न, अहतम त, म आव आम। बस अगर आपने ये सफिक्सेस याद कर लिए तो बस फिर आप जीत गए। बहुत सारी धातुओं के रूप, आप जितनी धातु चाहें उनके रूप आप बना सकते हैं। ओके, क्लियर। तो कृपया, ये वीडियो बहुत छोटी है और आप इसको बार बार देखिए, अच्छी तरह देखिए, पूरी देखिए, ताकि मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो सके। मेरा उद्देश्य है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, जो आपके पूरे जीवन में काम आए। ओके, तो बेस्ट विशेष, जय हिंद, धन्यवाद।